जा रहा हूं, रूस जो जंग लड़ रहा है यूक्रेन में, 19 दिन हो गए, जानबूझकर इसे लंबी खींच रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका को घुटने पर लाने की तैयारी में है पुतिन। घुटनों पर आएगा अमेरिका, पुतिन ने तैयारी कर ली है। देखिए जरा तस्वीरें, ये मैं आपको दिखा रहा हूं एम्बियंस के साथ, जरा सुनाइए जल्दी से। ये जो आप देख रहे हैं, रूस का बड़ा हमला है। पुतिन अब पूरी ताकत झोंक चुके हैं, पूरी ताकत से मार रहे हैं। मकसद साफ है कि न सिर्फ यूक्रेन को तबाह करना है बल्कि इस जंग को लंबा खींचना है। ये देखिए जरा तस्वीरें, फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाइए, एक के बाद एक कैसे गोले दागे जा रहे हैं। देखिए जरा, सुनिए, आवाज बढ़ाइए। सब कुछ तबाह और बर्बाद करने की तैयारी में है। रूस का ये बड़ा हमला है, ये गोले दाग रहा है रूस यूक्रेन में, लेकिन धमाका अमेरिका में हो रहा है। धमाका जो बाइडेन के सीने में हो रहा है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक और तस्वीर, देखिए जरा। ये देखिए, ये मैं जो आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, खरसन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुतिन ने पूरी ताकत झोंक दी है। पुतिन जान रहे हैं कि इस युद्ध को लंबा खींचना है। Рапира 100 миллиметров. और ये देखिए किस तरह से धमाका हुआ और उसके बाद जो आग लगी है वो तस्वीरें आपके सामने है। अगली तस्वीर दिखाइए, तीसरी तस्वीर दिखाइए रूस के। ये देखिए, ये जो धमाकों की तस्वीर, आवाज सुनाई दे रही है आपको, एक के बाद एक। ये आके अभी रॉकेट गिरा है और जोरदार धमाका हुआ है। एक और तस्वीर मैं दिखाऊंगा। तो सवाल ये, इन तस्वीरों के बाद सवाल ये है कि पुतिन आखिर कैसे अमेरिका को घुटने पर लाने वाले हैं। पुतिन की तैयारी है कि अमेरिका को झुकाना है, इसीलिए युद्ध और जंग को लंबा खींचना है। क्या चल रहा है पुतिन के दिमाग में, जरा रिपोर्ट देखिए। We are enforcing the most significant package of economic sanctions in history, and it's causing significant damage to Russia's economy. The Russian ruble is now down to 50%, by 50% since Putin's announced his war. Не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. पर्दे के पीछे से जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं बाइडेन, अब पुतिन के निशाने पर। अमेरिका ने यूक्रेन में भले ही अपनी सेना न उतारी हो, लेकिन अलग अलग बैन और प्रतिबंध के जरिए बाइडेन अब पुतिन का हर रोज हाथ मरोड़ रहे हैं। लेकिन पुतिन कब तक बर्दाश्त करेंगे? तो बाइडेन को करारा जवाब देने की पुतिन ने अब पूरी तैयारी कर ली है। पुतिन की तैयारी है बाइडेन को घुटने पर लाने की। अमेरिका को पुतिन अब उसी की भाषा में जवाब देंगे। और आइए आपको जल्दी से बताते हैं कि आखिर रूस ने क्या रणनीति बनाई है, कैसे पुतिन बाइडेन को पटकनी देने वाले हैं। देखिए जरा, बहुत कुछ सोच समझकर पुतिन ने प्लान बनाया है। प्लानिंग के तहत युद्ध को लंबा खींच रहे हैं पुतिन। इसके पीछे खास स्ट्रैटेजी है। बिन जंग लड़े अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वाले हैं पुतिन। युद्ध लंबा खींचने से होगा क्या? यूरोप को बहुत बड़ा नुकसान होगा। यूरोप के देशों को तेल गैस के लिए रूस पर पूरी तरह निर्भर है यूरोप, और रूस से यूरोप को देखिए 40% तेल की सप्लाई होती है। अमेरिका ने बैन लगा दिया, तेल की सप्लाई रुक गई। तेल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है रूस। अब होगा क्या? बैन की वजह से गैस और तेल की सप्लाई पूरी तरह से यूरोपीय देशों को मिल गई। अब रूस ये 40% तेल नहीं देगा, गैस नहीं देगा, तो कहां से आएगा? तेल गैस की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगी। यानी सीधे तौर पर उत्पादन कम है तो दाम बढ़ जाएंगे। वही हो रहा है, तेल की कीमत कम होना बेहद मुश्किल हो गया है। यूरोपीय देश तेल के लिए मोहताज हो जाएंगे। यूरोप की जरूरत अमेरिका अकेले पूरी नहीं कर सकता। अमेरिका में तेल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। यूरोपीय देश अब अमेरिका से कहेंगे तेल के दाम घटाओ। तुमने पुतिन पर प्रतिबंध लगाए हैं, या तो तुम दाम घटाओ या हमें पुतिन से तेल और गैस लेने दो। रूस पर अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध और सैंक्शन लगा दिए हैं। रूस को क्या होगा, इससे संभलने में कई साल जरूर लगेंगे। जानबूझकर पुतिन युद्ध लंबा खींच रहे हैं कि यूरोपीय देश खुद अमेरिका पर दबाव बनाएंगे, और जब तेल और गैस के दाम बढ़ेंगे तो हर चीज के दाम बढ़ेंगे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था तबाह करना चाहते हैं पुतिन, उसी तरह जिस तरह से बाइडेन रूस की अर्थव्यवस्था पर निशाना साध रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, मैप देखिए जरा।
मैप देखिए जरा, मैं आपको दिखा रहा हूं कहां कहां पुतिन गैस और तेल सप्लाई करते हैं। देखिए जरा, ये आपके सामने मैप आ गया है। रूस से ये सारे यूरोपीय देश आप देख रहे हैं, जिसमें तुर्की, स्लोवाकिया, एस्टोनिया, नॉर्वे, फिनलैंड, हंगरी, पोलैंड, जर्मनी, स्पेन, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, लिथुआनिया और बेल्जियम, ये जो जितने देश हैं, इन सबको 40% रूसी तेल इन देशों में जाता है। बंद के बाद कोई तेल नहीं खरीदेगा, और कोई तेल नहीं खरीदेगा तो अमेरिका का तेल निकल जाएगा। बड़ी बात यह है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बताने जा रहा हूं। बड़ी खबर यह है, पुतिन ने सीधे सीधे कह दिया है कि युद्ध का अंत नहीं होना है। रूस का सबसे बड़ा बयान इस बीच सामने आया है। पुतिन ने कहा है कि इस जंग का अंत नहीं है बिना जीते। पुतिन सीधे सीधे ऐलानिया कर रहे हैं कि हम हार नहीं मानेंगे, यूक्रेन युद्ध का अंत नहीं है, मिशन पूरा होने तक युद्ध इसी तरह से चलता रहेगा। यह बात पुतिन खुद कह रहे हैं, और बड़ी बात है पुतिन का यह कहना। और यही वजह है कि पुतिन जान रहे हैं कि युद्ध लंबा चलेगा, इसलिए उनको मदद की जरूरत है। पुतिन जिनपिंग से मदद मांग रहे हैं। खबर यह है कि रूस चीन से मदद मांग रहा है कि मदद करो, क्योंकि एक तरफ तो दुनिया के सारे देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, दूसरी तरफ मैं अकेले हूं, इसलिए अब जिनपिंग से मदद मांग रहे हैं। देखिए जरा क्या मदद मांगी है, और चीन का रुख अब तक क्या रहा है। बड़ी चीज ये है, और क्या चीन मदद करेंगे पुतिन की? जंग के लंबा खिंचने के बाद रूस ने अब मदद मांगी है जिनपिंग से। आपको बताऊं, इसे मूव करेंगे। पुतिन ने जिनपिंग से सैन्य मदद करने को कहा है कि हथियार दो मुझे, गोला बारूद दो मुझे। रूस ने चीन से ड्रोन सहित कई हथियार मांगे हैं। ड्रोन इस वक्त सबसे ज्यादा काम का है, जाने की जरूरत नहीं, आदमी घायल नहीं होता है, मरता नहीं है। आसमान में अनमैन्ड व्हीकल जाता है वहां और सीधे जाकर टारगेट पर हिट करता है। अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने बाकायदा दावा किया है, बैन के बाद चीन से आर्थिक मदद मांगी है, और चीनी और रूस के बेहद करीबी संबंध रहे हैं, यानी पुतिन और जिनपिंग के बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। पुतिन जिनपिंग के बीच शानदार ट्यूनिंग अब तक रही है। जंग को लेकर चीन को रूस का खुला समर्थन अब तक मिलता रहा है। चीन ने अमेरिकी बैन पर कई बार विरोध दर्ज कराया है। अब तक खुद कोई बैन, कोई सैंक्शन पुतिन पर जिनपिंग ने नहीं लगाया है। अमेरिकी चेतावनी के बीच रूस ने यह मदद मांगी है। इस मदद के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। सोचिए, चीन रूस की मदद करेगा तो अमेरिका का दुश्मन बन जाएगा। इसीलिए अमेरिका ने अब सीधे चीन को चेतावनी दे दी है। बाइडेन ने सीधे जिनपिंग को धमकी दी है और यह वार्निंग दी है। देखिए जरा खुद क्या कह रहे हैं अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। उनका साफ कहना है कि रूस का जो दोस्त होगा वो हमारा दुश्मन होगा। सुनिए जरा। Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна. पुतिन ने ऐलानिया किया, जो यूक्रेन की मदद करेगा वो जंग में शामिल माना जाएगा। इसके जवाब में रूस की चीन को मदद की खबर पर बाइडेन ने जिनपिंग को आंखें दिखा दी हैं। अमेरिका ने भी चीन को सीधी चेतावनी दे दी, रूस को किसी भी तरह की मदद के नतीजे घातक होंगे। चीन अब तक रूस यूक्रेन जंग पर रूस के पक्ष में खड़ा रहा है। बाइडेन को यह बात गले नहीं उतर रही है। और आइए आपको बताने जा रहे हैं, अमेरिका ने सीधी वार्निंग दी है। क्या कहा है अमेरिका ने तल्ख लहजे में? जिनपिंग को क्या कहा बाइडेन ने? अमेरिका ने चीन को सीधी धमकी दी है। रूस की मदद करने को लेकर सीधी चेतावनी है। रूस की मदद की तो परिणाम भुगतने होंगे, अमेरिका का कहना है। प्रतिबंध से रूस आर्थिक तौर पर कमजोर हुआ है। चीन की मदद से उसके हालात सुधर सकते हैं, जो अमेरिका हरगिज नहीं चाहता। अमेरिका किसी हाल में ऐसा नहीं चाहेगा कि रूस पनपे। चीन की बयानबाजी से भी अमेरिका लगातार नाराज है। चीन ने रूस के खिलाफ अब तक कोई बयान नहीं दिया है, रूस के खिलाफ नहीं दिया है। बाकायदा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी वोटिंग में शामिल नहीं हुआ है चीन पर झूठे रूसी दावे फैलाने का आरोप है कि अमेरिका ने जैविक हथियार बनाए हैं। इस प्रोपेगेंडा को चीन आगे बढ़ा रहा है, यह अमेरिका मानता है। इसी मुद्दे पर अमेरिका चीन की बैठक हुई है, बड़ी बैठक। हालांकि रूस ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि उसने चीन से मदद मांगी है। चीन ने रूस की मदद से भी सीधे तौर पर अब तक इनकार किया है। बेशक कोई इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका में चीनी दूतावास ने भी इस बात का इनकार किया है।
लेकिन आपको बताऊं, तनाव कम करने के लिए बाइडेन और जिनपिंग में तनाव कम करने के लिए बाकायदा एक बड़ी बैठक हुई है कि कहीं चीन और अमेरिका ना लड़ पड़े। देखिए जरा मैप के जरिए बड़ी बैठक कहां हुई है, आपके सामने मैप आ गया। देखिए ये बड़ी बैठक वॉशिंगटन डीसी से, अमेरिका से विमान लेके इटली के रोम पहुंचे हैं एक डेलीगेशन, और इधर चीन के बीजिंग से एक प्रतिनिधिमंडल इटली पहुंचे, और यहां पर रोम में दोनों देशों की मुलाकात हुई है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं तस्वीरें। देखिए जरा तस्वीरें दिखाइए जल्दी से। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, ये रोम में जो काफिला पहुंचा है, ये बताया जा रहा है राजनयिक है, चीनी राजनयिक वो पहुंचे हैं, अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है, और यहां रोम में दोनों देश बातचीत करेंगे कि टेंशन कुछ कम हो। मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस मीटिंग में बातचीत क्या हुई, क्या इस बातचीत से तनाव कम होगा। मीटिंग रोम में हुई है और इस मीटिंग की कुछ खास वजह है वो मैंने शुरू में आपको बताया, लेकिन बड़ी चीज ये है कि अमेरिका और चीन की रोम में यह मुलाकात हुई, लंबी मुलाकात चली, चीन के झूठे दावे को लेकर बैठक हुई है। अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन इस बैठक में शामिल हुए हैं और चीन की तरफ से यांग जेची इस मुलाकात में शामिल हुए। चीन को हमले की पहले से जानकारी थी, यह अमेरिका कह रहा है, गंभीर आरोप लगा रहा है कि चीन पहले से जानता था कि रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा। बैठक से पहले चीन ने अमेरिका को घेरा है, दरअसल बायो लैब की जांच कराने की मांग की है, और यूएनएससी में चीन ने मुद्दा उठाया था, रूस ने मुद्दा उठाया था, और यह कहा गया कि अमेरिका अब अपनी बेगुनाही साबित करे। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे अब बातचीत के जरिए हालात को सामान्य करने की कोशिश हो रही है। मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो आ गया है, उन्होंने जेलेस्की से बात की और बाइडेन को फोन लगाया है, दोनों से बातचीत हुई है। आपको बताऊं कि फ्रांस लगातार अब तक समर्थन में आया है और यूक्रेन के समर्थन में आकर अब तक बात कर रहा है, लेकिन क्या बात हुई फोन पर, यह देखिए। फ्रांस के राष्ट्रपति जेलेस्की को फोन लगाया मैक्रो ने। इस बीच फ्रांस सक्रिय हो गया है पूरी तरह से। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने जेलेस्की से फोन पर बातचीत की है। मैक्रो ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को फोन लगाया जेलेस्की से बात करने के बाद। बातचीत में रूस पर और कड़े प्रतिबंध पर चर्चा हुई है, क्योंकि पुतिन मान नहीं रहे हैं, इसलिए तरीका सिर्फ यह है कि और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा जो बहुत घातक हो सकता है। जिस तरह से पश्चिमी देश सीधे रूस के सामने आ रहे हैं, खतरा बढ़ गया है, और खतरा नेटो देशों से, नेटो से अब सीधी जंग होने वाली है। ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसलिए कह रहे हैं, तस्वीरें दिखाइए जरा। ये जो आप देख रहे हैं, ये कल मिसाइल आकर गिरी थी नेटो के एक ठिकाने पर, ये देखिए बड़ा गड्ढा हो गया था, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सीधे सीधे उकसाने वाली कार्रवाई थी रूस की नेटो देशों को। अगली तस्वीर दिखाइए, अगली तस्वीर में लवीव की दिखा रहा हूं। ये यूक्रेन का, अगली तस्वीर यूक्रेन का वो शहर है जहां पर दरअसल आपको बताऊं, यूक्रेन का जो सबसे ज्यादा नजदीक है नेटो देशों के। अगली तस्वीर दिखाइए, लुट्स की अगली तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये जो धमाके की आवाज आप सुन रहे हैं, ये सारे उन शहरों पर इस वक्त, उन इलाकों पर जो इलाके नेटो देशों के नजदीक आते हैं यूक्रेन के क्षेत्र में, लेकिन नेटो की सीमाओं से लगे हुए हैं। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कहां पे इस वक्त रूस हमला कर रहा है, जो नेटो को डरा भी रहा है और उकसा भी रहा है। मैप के जरिए जरा देखिए, मैप के, ये आपके सामने मैप आ गया है। रूस का टारगेट पर कौन कौन है, इसे आगे मूव करेंगे। रूस के टारगेट पर पोलैंड, और अगला निशाना स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, ये वो देश हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो लवीव और इवानो, ये वो जगह है, वो शहर यहां पर आते हैं यूक्रेन के, जिन शहरों पर, जो शहर इन मुल्कों के नजदीक हैं, और ये नेटो देशों का हिस्सा है। यानी साफ है कि नेटो देशों का हिस्सा होने से सीधे सीधे नेटो देशों को उकसाना मकसद है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, उससे पहले आपको बता दें, जरा रिपोर्ट देखिए कैसे जेलेस्की कह रहे हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति, अब पुतिन का अगला निशाना नेटो है, इसलिए अभी भी तैयार हो जाओ, वक्त है। मेरा साथ नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन अपनी सुरक्षा खुद कर लो। सुनिए जरा। यूक्रेन में रूसी जंगी जहाजों की एंट्री के 19 दिन बीत चुके हैं। यूक्रेन में पुतिन की सेना तबाही मचा रही है, सड़कों पर आमने सामने की लड़ाई लड़ी जा रही है। कीव पर कब्जे की बौखलाहट हर दिन पुतिन को और ज्यादा आक्रामक बना रही है।
लेकिन जेलेंस्की ने ठान लिया है, यूक्रेन रूस के सामने झुकेगा नहीं। Один лише цей факт демонструє, що вся ідеологія Російської Федерації є просто брехнею. Сьогодні я відвідав наших хлопців, наших захисників, які відновлюються після поранень у військовому госпіталі. Поговорили, вручив нагороди, ордена, медалі за мужність, за славу для України. जेलेंस्की ने यूक्रेन के पड़ोसी नेटो देशों को भी साफ चेतावनी दी है कि नो फ्लाई जोन नहीं किया तो रूसी मिसाइलें आपको भी निशाना बनाएंगी। Там не відбувалось нічого, що могло би загрожувати території Російської Федерації. І всього лише у 20 кілометрах звідти кордони НАТО. В минулому році я чітко попереджав лідерів НАТО, якщо не буде жорстких превентивних санкцій проти Російської Федерації, вона піде війною. और आइए आपको बताने जा रहे हैं कि जो बात जेलेंस्की कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नो फ्लाई जोन घोषित करो। वो क्यों कह रहे हैं? वो नेटो को सीधे सीधे अभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कल बहुत देर हो जाएगी अगर देर कर दी। नो फ्लाई जोन हुआ तो पुतिन को मुश्किल हो जाएगी। अभी पुतिन का जो लड़ाकू जहाज है वो किसी भी के आसमान में घूम रहा है, कहीं से कहीं घूमकर यूक्रेन में बम बरसा रहा है। नो फ्लाई जोन पर क्या होगा ये आपको बताऊं। हमले के लिए अभी क्या हो रहा है, नेटो के एयर स्पेस का भी सहारा लेता है। यूक्रेन में बम गिराना है तो हो सकता है कुछ हिस्सा पोलैंड से होकर घूम कर आ जाए, कुछ हिस्सा रोमानिया से होकर आ जाए, रोमानिया का एयर स्पेस ले ले। नेटो एयर स्पेस नहीं तो होगा मुश्किल खड़ी होगी। यूक्रेन पर हवाई हमला नहीं कर पाएगा रूस इस स्थिति में। नो फ्लाई जोन का मतलब है सीधे सीधे उड़ान पर रोक। ये मैं आपको जो दिखा रहा हूं इससे पहले भी एक बार दिखा चुका हूं। ये जो लाल घेरा आप देख रहे हैं, मान लीजिए किसी देश का आसमान है। इस आसमान में अगर यह तय कर दिया जाए कि ये नो फ्लाई जोन है तो फिर प्रतिबंधित क्षेत्र में जहाज नहीं उड़ सकते हैं। उसके बाद ऐसे जहाज आएगा तो सीधे उड़ा दिया जाएगा। प्रतिबंधित देश को बाकायदा इसकी जानकारी दे दी जाती है कि अब हमारे आसमान में दिख मत जाना। नो फ्लाई जोन में घुसने पर हमला होता है। पुतिन को नो फ्लाई जोन का ही डर सता रहा। ऐसा हो गया तो उनके विमानों को नेटो देश मार गिराएंगे। नेटो देशों को लगातार पुतिन अब तक धमका रहे हैं। नो फ्लाई जोन में जीतना पुतिन के लिए मुश्किल हो जाएगा। रूसी सेना पर हवाई हमले और बढ़ जाएंगे। यूक्रेन ड्रोन और जंगी जहाजों से हमला करेगा क्योंकि यूक्रेन के आसमान में आना पुतिन के लिए मुश्किल हो जाएगा। और जो आ रहे हैं, जो टैंक्स हैं उनके, उन्हें मार गिराएगा। पुतिन पूरी ताकत से मैदान में उतर सकते हैं। इसके बाद यूक्रेन में तबाही और ज्यादा बढ़ जाएगी। पुतिन ने पहले ही वॉर ट्रेन को मैदान में उतार दिया है और बौखलाहट में परमाणु हमला भी कर सकते हैं पुतिन। बात को समझ रहा है, इसलिए नेटो ने भी तैयारी कर ली है। नेटो ने अलग अलग देशों में अपनी फोर्स उतार दी है। रोमानिया की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। नेटो फोर्सेज रोमानिया पहुंच चुकी है। अगली तस्वीर मैं दिखाऊंगा। अगली तस्वीर देखिए, यूएस फोर्स यानी अमेरिकी फोर्स भी नेटो देशों में उतर चुकी है। ये 2 दिन पहले की तस्वीरें हैं जब अमेरिका ने अपनी सेना भेजी थी। तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा पोलैंड की। ये देखिए जरा, पोलैंड की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां भी नेटो फोर्सेस मौजूद हैं। यह दिखाने का मकसद सिर्फ यह है कि नेटो अपनी तैयारी कर चुका है। मैप के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, अभी से पुतिन से लड़ने के लिए नेटो ने अपनी सेनाएं कहां भेज दी है। देखिए, पोलैंड में 12,000 नेटो सैनिक मौजूद हैं। रोमानिया में 4,000 नेटो सैनिक हैं इस वक्त। लिथुआनिया में भी 4,000 नेटो सैनिक मौजूद हैं और बुल्गारिया में 1,000 सैनिक मौजूद हैं। हंगरी में भी नेटो सैनिक हैं। एस्टोनिया में नेटो सैनिक मौजूद हैं और लातविया में भी नेटो फोर्सेज हैं। और ये सब यूक्रेन और रूस के नजदीक हैं। आपको बताने जा रहा हूं कि नेटो ने सबसे बड़ी ड्रिल, सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। और युद्धाभ्यास ठीक उस वक्त हो रहा है जब पुतिन और नेटो आमने सामने है, जब रूस और नेटो आमने सामने है। नॉर्वे में 30,000 सैनिक युद्धाभ्यास करेंगे। बड़ी खबर, 27 देश इस युद्धाभ्यास में शामिल हैं। आइए आपको दिखाऊं। ये देखिए, कुछ इस अंदाज में ये देखिए जरा, इस अंदाज में ये युद्धाभ्यास होगा। वॉर रिहर्सल, इसका सीधा मकसद बताने का यह है कि पुतिन ने जब यूक्रेन में जंग छेड़ी तो बेलारूस में युद्धाभ्यास किया, क्रीमिया में किया, यूक्रेन से लगी हुई सीमा पर किया और उसके बाद सीधे यूक्रेन में कूद गए। अब नॉर्वे में जो युद्धाभ्यास हो रहा है नेटो का, यह बेवजह नहीं है। इससे प्रेशर बनेगा पुतिन पर और साथ ही साथ अगर हालात बिगड़े तो ये हजारों सैनिक सीधे लड़ने जा सकते हैं। मैप के जरिए देखिए जरा, नॉर्वे कहां पर हो रहा है, कहां पर यह युद्धाभ्यास हो रहा है। ये आप देख रहे हैं, नॉर्वे रूस से ज्यादा दूर नहीं है। रूस और यूक्रेन से यहां
हजारों नाटो सेना मौजूद है जो युद्ध अभ्यास कर रही है और अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है। देखिए जरा इसमें कौन कौन शामिल हो रहा है इस ड्रिल में, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कौन कौन से देश शामिल हैं, कौन कौन सी सेनाएं शामिल हैं, कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल होगा। रूस यूक्रेन जंग के बीच ये वॉर रिहर्सल शुरू हो चुकी। जंग के लिए नाटो देश बाकायदा तैयारी कर रहे हैं। नॉर्वे में नाटो देश ये युद्ध अभ्यास कर रहे हैं और इस साल का सबसे बड़ा अभ्यास बताया जा रहा है। एक दो देश नहीं, देखिए जरा 27 देश इस ड्रिल में शामिल हैं। 30,000 सैनिक ये वॉर रिहर्सल युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। 200 जंगी जहाज भी इसमें शामिल होंगे। 50 वॉरशिप ड्रिल में हिस्सा ले रहे हैं। फिनलैंड, स्वीडन भी इसमें शामिल होगा। दोनों देश अभी नाटो देश के सदस्य नहीं है। सोचिए जो सदस्य नहीं है वो भी शामिल हो रहे हैं इस ड्रिल में। कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 इसे कहा गया है। हमले से पहले रूस ने भी तैयारी कर ली है। बेलारूस क्रीमिया में युद्ध अभ्यास किया था इससे पहले पुतिन ने, उसके बाद वो जंग में कूद पड़े। खबर यह है इस बीच कि नाटो ने अब रूस को धमकी दे दी है। बहुत देर से खामोशी से पुतिन को सुन रहे थे। नाटो देशों ने रूस को सीधी धमकी दे दी है। उनका कहना है कि रूस ने हमला किया तो करारा जवाब दिया जाएगा। रूस को पूरी ताकत से जवाब देंगे, नाटो ने भी कह दिया। और यह शुरू हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध होगा, क्योंकि उसके बाद 30 देश बनाम पुतिन हो जाएगा। और आइए आपको बताने जा रहे हैं पुतिन का एक और अगला और बड़ा टारगेट कौन सा है। यूक्रेन के अंदर सबसे ज्यादा तबाही पुतिन मचा रहे हैं। टारगेट मारियोपोल, पुतिन का अगला टारगेट है मारियोपोल, यूक्रेन का ये शहर। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, तस्वीर देखिए जरा, ये मारियोपोल की तस्वीर है। एक एक कर बॉम्बार्डिंग, एक एक कर, ये देखिए शॉपिंग मॉल हो, घर हो, मकान हो, दुकान हो, सब जगह तबाही देखने को मिल रही है मारियोपोल में। ये देखिए जरा, ये धमाका जो आप देख रहे हैं मारियोपोल का, फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाइए इमारत में किस तरह से धमाका हुआ। ये देखिए जरा, आकर रॉकेट लगा और उसके बाद देखिए जो आग की तस्वीरें देख रहे हैं, भीषण धमाका जो आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर मैं दिखाऊं मारियोपोल की, पुतिन के निशाने पर है ये शहर, इसको तबाह करना चाहते हैं। ये देखिए किस तरह से यहां से रूसी सेना लगातार लॉन्चर से मोटार दाग रही है। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर देखिए, ये मैं मारियोपोल की दिखा रहा हूं। ये एक धमाका यहां पर हुआ है अभी आकर, और लगातार एक एक कर यहीं पर आकर धमाके हो रहे हैं। वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। मैं आपके जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा मारियोपोल है कहां पर। मारियोपोल ये आपके सामने आ गया। ये देखिए जरा, सबसे नीचे जो आप देख रहे हैं डोनेट्स्क के ठीक नीचे ये है मारियोपोल। ये दरअसल रूस से लगती हुई सीमा पर है। और ये जो दो देश पुतिन ने घोषित किए हैं डोनबास के, उससे लगता हुआ शहर है मारियोपोल। रूस से सेना सीधे मारियोपोल में घुसी। इस वक्त सबसे ज्यादा तबाही यही मचा रहे हैं। और तबाही इस कदर मची है, इस कदर मची है, इतने लोगों की जान गई है कि कब्र में भी जगह नहीं है। वो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, देखिए जरा। तो ये मारियोपोल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो ग्रीनरी आप देख रहे हैं, हरा भरा शहर, ये एरियल शॉट है, सैटेलाइट इमेज आप देख पा रहे हैं ऊपर से। ये बहुत सुंदर खूबसूरत बसा बसाया शहर था मारियोपोल। तबाही और बर्बादी के बाद की तस्वीर देखिए जरा। दूसरी तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए तबाही के बाद की तस्वीर आपको मारियोपोल की दिखा रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। पूरा शहर खत्म कर दिया है गोलों से, धमाकों से और मिसाइल से। देखिए जरा, पूरे शहर को बर्बाद कर दिया है पुतिन ने। ये तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। ये भी एरियल शॉट मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले जो इस खूबसूरत शहर की तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, धमाकों की आवाज से पूरा शहर गूंज रहा है। ये मैं आपको अगली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। इतनी लाशें बिछाई हैं पुतिन ने कि देखिए ये जो देख रहे हैं, कब्र में जगह नहीं है। एक साथ गड्ढा खोदा जाता है लंबा, और सारी लाशों को एक के बाद एक लिटा दिया जाता है। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें लीजिए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए जरा, बॉडीज को लेकर पहुंच रहे हैं जो इन धमाकों में मारे गए लोग हैं। और उसके बाद देखिए एक पूरा खोदा गया है एक साथ, और एक एक करके काले बैग में, प्लास्टिक बैग में बॉडीज हैं, और उन्हें लाकर यहां लिटा दिया जा रहा है, रख दिया जा रहा है। यानी कब्र में भी जगह नहीं है, हालात ऐसे बन गए हैं। मारियोपोल में भारी तबाही आई है। पुतिन के निशाने पर मारियोपोल है। देखिए जरा, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं फिलहाल वहां हालात क्या है। रूस के निशाने पर टारगेट मारियोपोल है। निशाने पर इसलिए सबसे ज्यादा हमले पुतिन ने मारियोपोल में किए हैं अब तक। रूसी सेना के हमले में चारों ओर तबाही का मंजर है, वो मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया। 2500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है अब तक। यानी 2500 लोग अकेले शहर में मारे गए। सोचिए जरा,
हजारों लोग घायल हैं, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, घर बार छोड़ चुके हैं। शवों को सामूहिक कब्र में दफनाना पड़ रहा है, एक बार में सैकड़ों लोगों को दफनाया जा रहा है। रूसी सेना की बमबारी से जबरदस्त परेशानी हुई है और मारियोपोल के मेयर के हवाले से जानकारी सामने आई है कि खाना, पानी, दवा भी लाने नहीं दिया जा रहा है। हालात ऐसे हैं, फंसे हुए बच्चे, बुजुर्गों को निकलने में दिक्कत है, उन्हें निकलने की इजाजत नहीं है। मारियोपोल में 4,30,000 आबादी वाला ये शहर है जो पूरी तरह से तबाह हो गया। खुद सुनिए जरा यूक्रेन के राष्ट्रपति पुतिन की मारियोपोल पर इस तबाही पर क्या कह रहे हैं, सुनिए ज़ेलेंस्की को। Російські ракети та авіабомби знову били по нашій державі від сходу до заходу. 30 ракет на одну тільки Львівську область. Внаслідок обстрілу Міжнародного центру миротворчості та безпеки загинуло 35 людей. Ще 134 людини отримали поранення. आइए आपको दिखाते हैं कि महिला फंस गई थी, बुजुर्ग महिला, उसे कैसे रेस्क्यू किया गया। ये देखिए एम्बुलेंस के साथ आप दिखाइए, फायर फाइटर्स पहुंचे। सबसे बड़ा चैलेंज ये देखिए, बुजुर्ग महिला को फायर फाइटर्स ने बचाया है। ये देखिए खुद उठाया उन्हें, ये देखिए यानी सबसे ज्यादा चुनौती अब इन फायर फाइटर्स के लिए एक तरफ मिसाइल अटैक और गोले बरस रहे हैं, दूसरी तरफ इन्हें अपनी ड्यूटी भी निभानी है, लोगों को बचाना भी है, आग भी बुझानी है। ये देखिए इस बुजुर्ग महिला को बचाया है, रेस्क्यू किया है, ये इनके सामने बड़ा चैलेंज है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि मारियोपोल में यूक्रेन ने पलटवार किया है अब रूसी सेना पर। यूक्रेन का बड़ा पलटवार है, यूक्रेनी सेना ने रूसियों पर बम बरसाए। रूस के कई सैनिक समेत टैंक तबाह हो गए। ये देखिए जरा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये मारियोपोल की तस्वीर है। ये देखिए टैंक नजर आ रहा है, ये देखिए ये रूसी टैंक है। रूसी टैंक पहले खुद गोला दाग रहा था, लेकिन यूक्रेनी सैनिकों ने इसे टारगेट किया और उसके बाद एक बार में उड़ा दिया है। ये देखिए ये जो आप आवाज सुन रहे हैं, एक के बाद एक इस पूरे टैंक को खत्म कर दिया है। रूसी टैंक था ये, जिसको यूक्रेन ने खत्म कर दिया है। ये बता रहा है कि यूक्रेनी सैनिक वहां जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं और इस जंग के दरमियान कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह जंग शांत हो, कोशिश ये हो रही है कि जंग रुके, इसलिए बातचीत हुई है। देखिए जरा ये यूक्रेन का डेलीगेशन, ये यूक्रेन का झंडा आप देख रहे हैं, यूक्रेन का डेलीगेशन ने बातचीत की है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई है, इन तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं ये रूसी डेलीगेशन है जो बातचीत कर रहा है यूक्रेन से। बातचीत क्या हुई है, कई बार बातचीत हुई, बातचीत का अब तक कोई रास्ता और समाधान नहीं निकला है। आइए आपको बताते हैं कि दोनों के बीच आखिर बात बन क्यों नहीं पा रही। दोनों देश दरअसल जिद पर अड़े हुए हैं। अब तक दोनों देश जिद पर इस हद तक अड़े हैं कि रूस को सुपर पावर का घमंड है। दरअसल रूस ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। इस वक्त यूक्रेन को अमेरिका, नाटो लगातार हवा दे रहा है, जिससे यूक्रेन आत्मसमर्पण को तैयार नहीं है। आज फिर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई और आज की बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई है। बातचीत से सकारात्मक संकेत मिलते दिख रहे हैं और दोनों देशों के बीच युद्ध रुकने के आसार बढ़ रहे हैं कि युद्ध रुक सकता है। पहले 3 बार बेलारूस में बातचीत हो चुकी है और तुर्की में दोनों देशों के विदेश मंत्री भी मिल चुके हैं, लेकिन नतीजा नहीं निकला है। इजराइल में भी बातचीत के आसार बढ़ रहे हैं, लेकिन अब तक बात सब कुछ उम्मीदों पर ही टिकी हुई है। आइए आपको बताता हूं कि ज़ेलेंस्की के सलाहकार क्या कह रहे हैं इस बैठक के बाद और पुतिन के सलाहकार क्या कह रहे हैं। इस बैठक से कुछ निकल कर आएगा या सिर्फ बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा, होना कुछ नहीं है। ज़ेलेंस्की के सलाहकार का कहना है, हम किसी भी पोजीशन पर सैद्धांतिक रूप से सहमत नहीं होंगे। रूस अब यह समझता है, वो पहले से ही रचनात्मक तरीके से बात करने लगा है। मुझे लगता है कि हम कुछ दिनों में सचमुच कुछ नतीजे हासिल कर लेंगे। व्लादिमीर पुतिन के सलाहकार का कहना है, दोनों पक्षों की वार्ता में काफी प्रगति हुई है, यह प्रगति आगे और बेहतर हो सकती है, जल्द अच्छे नतीजे सामने आ सकते हैं, लेकिन कब होंगे यह अभी सवाल बना हुआ है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि इस जंग की वजह से लगातार लोग पलायन कर रहे हैं। हजारों लोग, लाखों लोग हर रोज घर बार छोड़कर जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस का कहना है, बड़ी चेतावनी दी है। यूनाइटेड नेशंस ने आंकड़ा बताया 40 लाख लोग शरणार्थी हो सकते हैं। अब तक 25 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं तस्वीरें, देखिए जरा। ये जो आप देख रहे हैं, लोग लाखों की संख्या में पलायन कर रहे हैं, घर बार छोड़कर जा रहे हैं। वो जो बॉर्डर्स हैं उनसे
निकलकर उन देशों में जा रहे हैं, चाहे वो पोलैंड हो या फिर जो है रोमानिया हो, हंगरी हो, स्लोवाकिया हो, उन देशों की तरफ ये जा रहे हैं। लेकिन इस बीच खबर ये है कि पुतिन की बेटी जो है, पुतिन की बेटी के घर लोग जाकर रुक रहे हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए जरा, ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये पुतिन की बेटी का घर है और पुतिन की बेटी के घर पर भी कब्जा हो गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन, ये देखिए, पुतिन की बेटी का घर है, इस पर कब्जा हो गया है। यहां शरणार्थी आकर रहेंगे अब, यानी जो यूक्रेन से पलायन करके आए हैं उन्हें यहां रखा जाएगा। सोचिए, ये आज पुतिन की बेटी के घर भी पहुंच गया है। देखिए जरा पुतिन की बेटी कैसे मुसीबत में आ गई है इस जंग के दरमियान। यह है पुतिन की बेटी का घर। पुतिन के खिलाफ दरअसल दुनिया भर में गुस्सा है। पुतिन की बेटी के विला पर कब्जा हो गया है। अब लोगों के निशाने पर पुतिन का परिवार है। फ्रांस में पुतिन की बेटी के विला पर कब्जा हो गया है। बेटी कैथरीना के विला पर यह कब्जा किया गया है और तिखोनोवा के विला में 8 बेडरूम है, 3 बाथरूम है। फ्रांस के बियारिट्ज में यह विला था। दरअसल फ्रांस में इसका घर था जिस पर कब्जा किया गया। फ्रांस के एक्टिविस्ट हैं पियरे एफनर, उन्होंने कब्जा किया है। विला को यूक्रेनी शरणार्थियों के लिए खोल दिया गया है। जो यूक्रेन से फ्रांस पहुंचेंगे उनके लिए इस घर को खोल दिया गया। ये पुतिन को हिलाने वाला भी है, उनके लिए चुनौती भी है, उन्हें उकसाने वाला भी है। तिखोनोवा पुतिन की 2 बेटियों में छोटी बेटी हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट की हेड है। आपको बताऊं, यह इंस्टीट्यूट मॉस्को की स्टेट यूनिवर्सिटी में शामिल है। 2013 में रूसी अरबपति शामलोव से उनकी शादी हुई थी, लेकिन 5 साल बाद दोनों का तलाक हो गया। तिखोनोवा, आपको बताऊं, एक्रोबैटिक रॉक एंड रोल डांसर भी हैं। यह उनका तारुफ है। पुतिन तक भी इस जंग की आंच पहुंच गई। और फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।